हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत। हम लोग सिखा देते हैं आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही वैल्यूबल सा लेक्चर। आज है हमारा 3 जुलाई और 3 जुलाई का करंट अफेयर हम लोग हमारे सेशन में पढ़ने वाले हैं। वैसे आज डी ग्रुप के फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट है, तो अगर आप लोगों ने वैसे फॉर्म तो अप्लाई कर ही दिया होगा। अगर किसी वजह से आप लोग अभी रहे हुए हैं तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर देना, ठीक है। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके आप द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब पे क्लास ली थी। लगभग उसमें 1500-1600 के आसपास क्वेश्चन है, 1600 से ज़्यादा ही होंगे बल्कि उसके अंदर। तो वो उसमें पूरी हरियाणा जी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू है और वो पीवाईक्यू क्वेश्चन है। उसकी पूरी पीडीएफ जो है ना, मैंने अपडेट कर दी है इसमें इसी बैच के अंदर। और इसी बैच के अलावा डी ग्रुप का संकल्प बैच है, इसमें भी वो पीडीएफ अपडेट हो चुकी है, तो आप चेक कर लेना। वो आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। हरियाणा में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन स्कीम के तहत ग्रामीण श्रमिकों को कितनी मजदूरी प्रतिदिन दी जाएगी। अब ये दी जाएगी 409 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाएगी, और ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ही है। पहले ये 400 रुपये थी और अब इसको 9 रुपये और इंक्रीज कर दिया है। सो विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन, जिसको जी राम जी कहते हैं हम लोग, पहले इसको मनरेगा कहते थे, अब इसको जी राम जी कहते हैं हम लोग। हरियाणा ग्रामीण मजदूरों को देश में सबसे ज़्यादा 409 रुपये की पर डे की मजदूरी मिलेगी। मजदूरी का भुगतान अब 15 दिन के बजाय 7 दिन के अंदर ही किया जाएगा। भुगतान में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी पर 1,000 रुपये की बजाय 10,000 रुपये की पेनल्टी या जुर्माना होगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मजदूरों की हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से लगेगी और मजदूरी सीधी बैंक खाते में ही आएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, तो योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वेरिफिकेशन के बाद 15 दिन के अंदर रोजगार जो है ना वो दे दिया जाएगा। यदि 15 दिन में काम नहीं मिला है तो प्रतिदिन 100 रुपये का बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। रोजगार इस योजना के चलते साल में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मजदूरों को फसल की बुआई कटाई के समय 60 दिन तक की छुट्टी भी मिलेगी। योजना में जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, पशुपालन, कौशल विकास, आपदा प्रबंधन आदि सहित कुल 318 तरह के काम जो है ना शामिल किए गए हैं। योजना के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 590 करोड़ और हरियाणा सरकार ने 370 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है स्पेशली। हरियाणा के अंदर विकास एवं पंचायत मंत्री का नाम क्या है? कृष्ण लाल पंवार है। कुरुक्षेत्र के इन्होंने जो ना कुरुक्षेत्र से श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी से योजना की शुरुआत की थी। और इसके साथ साथ श्रमिकों के लिए इसमें 2 लाख रुपए का बीमा है। खाली पदों पे भर्ती की जा रही है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के रख रखाव को भी इस योजना में शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार ने, और एक छोटी सी बात और है, ये जो मनरेगा योजना है ना, सबसे पहले अपने हरियाणा के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई थी? एक सिरसा में, और सिरसा के साथ में दूसरा जिला कौन सा है? दूसरा जिला है महेंद्रगढ़। एक सिरसा और एक है महेंद्रगढ़। इन 2 डिस्ट्रिक्ट में इस योजना की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। हरियाणा सरकार ने किस गांव को हरियाणा स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना में शामिल किया है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा मंगाली गांव है। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट का गांव है। हरियाणा हिसार जिले के मंगाली गांव को स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना में शामिल किया है और इसे महाग्राम घोषित कर दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब शहरों की तर्ज पे ही विकास होगा। सीवरेज लाइन, पाइपलाइन का जो है यहाँ पे एक प्रॉपर बिछाव किया जाएगा। इस महाग्राम योजना के चलते मंगाली की अंदर आती है, वैसे 5 ग्राम पंचायतें आती है, जैसे मंगाली आकलान है, मंगाली ढाणी जाटान है, मंगाली झारा है, मंगाली मोहब्बत है, मंगाली सुरतिया है। ये 5 ग्राम पंचायतें आती है इसमें। और इसका उद्देश्य यही है कि जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा आबादी होती है ना, बड़े गांव होते हैं, उनको शहरों की तर्ज पे आधुनिक सुविधाएं दी जाती है। इसके चलते हुए गांव के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है सीवरेज सिस्टम है, पीने का पानी की सुचारू आपूर्ति मिलती है, पक्की सड़कें मिलती है। इसके साथ साथ जो कचरा प्रबंधन के ढांचे है उसको भी मजबूत किए जाते हैं। इससे इन 5 पंचायतों के हजारों ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। साथ ही और साथ ही इन कार्यों पर की गई कार्रवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर जल्द मुख्यालय को भी सौंपने के निर्देश दिए गए हैं अभी हाल ही में। और अगला आता है हमारे पास में यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का अत्याधुनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा में कहाँ पे सेटअप किया गया है?
तो हरियाणा में मारुति सुजुकी का अत्याधुनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया गया है खरखोदा सोनीपत में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है इसको आप लोग। मारुति सुजुकी के अनुसार खरखोदा प्लांट और इंटीग्रेटेड सप्लायर पार्क को मिलाकर इस योजना में टोटल 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। 800 एकड़ में बना मारुति सुजुकी का स्मार्ट प्लांट है, ये स्टार्ट भी हो चुका है फिलहाल के लिए यहाँ पे। और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अत्याधुनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन कल किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। और ये हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखोदा में है। 800 एकड़ में फैला हुआ है, टोटल 900 एकड़ में, 100 एकड़ में यहाँ पे सुजुकी की मोटरसाइकिल बनेंगे, 800 एकड़ में कारें बनने वाली है। और यह उद्घाटन न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था, एक इंडिया जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम के दौरान हुआ था, जिसे भारत जापान औद्योगिक साझेदारी का एक नया चैप्टर माना जा रहा है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ हिशाशी ताकेउची सहित कई सारे वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे। 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और वर्तमान में हर साल 5 लाख व्हीकल ये बनाएगा। भविष्य में इसे बढ़ा के हर साल 10 लाख साधन हर साल बनाए जाएंगे। इस परियोजना के पूरे होने पर 21,000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार भी मिल जाएगा। 10 लाख वार्षिक क्षमता हासिल करने के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से एक शामिल होगा। यह मारुति के 40 लाख वाहन सालाना बनाने के लक्ष्य में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। इसे सुजुकी स्मार्ट फैक्ट्री कॉन्सेप्ट के तहत बनाया गया है और यह डिजिटल तकनीकों के उत्पादन की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। यहाँ पे ह्यूमन अवेयर कोलैबोरेटिव रोबोट भी लगाए गए हैं। ये रोबोट कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे सिक्योरिटी, गुणवत्ता या उत्पादकता बढ़ेगी तथा ऊर्जा की भी बचत की जाएगी इसमें। इस प्लांट की बिजली पूरी तरीके से जितनी भी जरूरत होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से कंप्लीट पूरी की जाएगी। यहाँ पर 20 मेगावाट का सोलर प्लांट अभी चालू है और 2030 तक इसे बढ़ा के 70 मेगावाट कर दिया जाएगा। और एनवायरनमेंट को थोड़ा बचाने के लिए 10 प्रतिदिन क्षमता का बायोगैस प्लांट और 1 मेगावाट घंटा क्षमता का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी यहाँ पे लगाया जा रहा है। प्लांट में इस्तेमाल हुए पानी की 100% रिसाइकलिंग भी की जाएगी। प्लांट की 2/3 पानी की जरूरत रिसाइकलिंग और वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कंप्लीट हो जाएगी। वाहनों के परिवहन के लिए प्लांट के अंदर ही रेलवे साइडिंग बनाई जाएगी। इसे सड़क पर ट्रैफिक जो है ना वो कम होगा और ईंधन की भी बचत होगी। मतलब डायरेक्ट यहाँ से ही जो भी साधन बनेंगे वो यहाँ पे रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी होगी, यहाँ से निकल के सीधे ट्रेन के थ्रू ही यहाँ से जा सकेंगे। CSR के तहत प्लांट के आसपास 10 गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामुदायिक विकास पर काम कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग के जरिए अब तक 2600 से ज़्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इन फ्यूचर में सोनीपत और मानेसर के संस्थानों में छात्रों के लिए हॉस्टल भी बनाने की योजना है। सुजुकी मोटर के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी ने मेक इन इंडिया की बड़ी सफलता के अंदर जो ना भारत का ये जो या गुरुग्राम का या मारुति सुजुकी का पूरा प्लांट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है ना, उसमें बहुत बड़ा मतलब कह सकते हो मेक इन इंडिया को इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है। मारुति सुजुकी का पहला बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना ई विटारा भी इसी प्लांट भारत में ही बनेगा। ये दुनिया के 100 देशों में जो है ना निर्यात किया जाएगा। सोनीपत की ही एक बच्ची है संगीता ठाकुर और इसका सिलेक्शन अभी हाल ही में हुआ है एशियन गेम्स 2026 के अंदर। किस खेल की 57 किलोग्राम भार वर्ग में इनका भी सिलेक्शन हुआ है? तो इनका सिलेक्शन हुआ है कुरास गेम के लिए और कुरास की 57 किलोग्राम भार वर्ग में इनका सिलेक्शन हुआ है। कुरास उज्बेकिस्तान की एक पारंपरिक जैकेट कुश्ती होती है। इसमें खिलाड़ी प्रतिद्वंदी को तकनीक से पीठ के बल जमीन पे गिराने का प्रयास करता है बस। तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में इनका सिलेक्शन हुआ है। इस एशियन गेम्स का 19 सितंबर 2026 से जापान के अंदर इसका आयोजन होगा। कलेसर नेशनल पार्क कितने राज्यों की सीमा से सटा हुआ है? कलेसर नेशनल पार्क 3 राज्यों की सीमा से सटा हुआ है। ये 3 राज्य कौन से हैं सर? तो 3 राज्यों के अंदर सबसे पहला राज्य जो आता है हिमाचल प्रदेश है, एक उत्तराखंड है और एक यूपी है। वन महोत्सव के दौरान कलेसर नेशनल पार्क में केवल पौधारोपण नहीं किया जाएगा अभी हाल ही में करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, बल्कि यहाँ पे इसको ना एक नेचुरल जंगल के रूप में विकसित किया जाएगा।
घास के खुले मैदान यहाँ पे विकसित किए जाएंगे, ग्रीन कॉरिडोर को मजबूत किया जाएगा, परमानेंट वाटर रिसोर्सेस बनाए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि तेंदुए और अन्य वन्य जीवों को जंगल के अंदर ही भोजन और पानी मिल जाए। तेंदुओं की जो आबादी है ना, वो इसमें अभी लगभग माना जा रहा है कि 50 है फिलहाल के लिए कलेसर के अंदर। और कलेसर नेशनल पार्क और वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल लगभग 25,000 एकड़ का फैला हुआ है। नेशनल पार्क इन दोनों को मिला की बात करें तो तेंदुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए वन्य प्राणी विभाग ने जंगल में ही 5 से 7 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रास लैंड विकसित करने की योजना बनाई है। अलग अलग फेजेज में इसको बनाया जाएगा। ये अब नेचुरल घास बन जाएगा तो यहाँ पे हिरण, जंगली सुअर, खरगोश, सांबर, ये कई सारे शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। अब तेंदुए जो है ना, उनको प्राकृतिक शिकार के रूप में हिरण, जंगली सुअर, खरगोश, सांबर, यही तो वो शिकार करते हैं। तो जब तेंदुओं को जंगल में ही शिकार मिल जाएगा तो भोजन के लिए गांव या गांव की आबादी की तरफ नहीं जाएंगे। और कलेसर नेशनल पार्क तो अभी बताया था मैंने, 3 राज्यों से सटा हुआ है। 3 राज्य है, एक है हिमाचल प्रदेश है, एक उत्तराखंड है इसमें, और एक है इसमें यूपी है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा सरकार साल 2026-27 शैक्षणिक सेशन में कितने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब स्टार्ट कर रही है। तो टोटल 391 स्कूलों के अंदर अटल टिकरिंग लैब है, उसको स्टार्ट कर रही है। योजना जो ना हरियाणा सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर अपने स्वयं के संसाधनों से हरियाणा के 391 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अटल टिकरिंग लैब सेटअप करने का निर्णय लिया है। इसे शैक्षणिक सेशन 2026-27 में क्रियान्वित किया जा रहा है। और केंद्र सरकार पर जो है नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन को स्टार्ट किया था, 2018 में इस योजना को स्टार्ट किया था। सबसे ज़्यादा लैब हिसार जिले में है, सबसे अधिक 29 लैब सेटअप की जा रही है। इसके बाद में जींद और सिरसा में 26 लैब है। सबसे कम रोहतक में है, 5 लैब सेटअप होने वाली है। इस लैब के थ्रू जो ना बच्चे रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, या इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर की कोडिंग है। और इसके अलावा कोडिंग जो आपके C लैंग्वेजेस है, पाइथन लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेजेस है, LISP है, और AI की ML वगैरह ऐसी लैंग्वेजेस वगैरह भी बच्चे सीख पाएंगे। ओवरऑल बच्चों की वैज्ञानिक सोच, इनोवेशन, उनके अंदर बच्चों को लेके जाना है। आज का सेशन इतना ही है आप लोगों के लिए। और एक सवाल छोड़ रहा हूँ, किस साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ था। इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी बताना, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये भी बताना। थैंक यू सो मच। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। फिर मिलता हूँ अगले सेशन में। थैंक यू।